इब्न माजा की सही रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस को बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन व गुल्लिक़त अब्वाबुन नार फलम युफ्तह मिनहा बाबुन व फुतिहत अब्वाबुल जन्नह फलम युग़लक़ मिनहा बाबुन। जब रमजान मुबारक की पहली तारीख आती है, पहली रात आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मरदूद शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी एक दरवाजा खोला नहीं जाता। वो फुतिहत अब्वाबुल जन्नह और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फलम युग़लक़ मिनहा बाबुन और कोई भी एक दरवाजा बंद नहीं किया जाता। आगे इरशाद फरमाते वनादा मुनादी युनादी और एक पुकारने वाला पुकारता है, एक निदा लगाने वाला निदा देता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ नेकियों के मुतलाशियों, ऐ नेकियों के तलबगारों, ऐ नेकियों में तेज़गाम वालों, आओ आओ तेरा महीना आ चुका है, आगे बढ़ो। या बाग़ियश शर्र अक़सिर, ऐ न करने वालों, ऐ बुराइयों की तरफ जाने वालों, अक़सिर तू रुक जा, ये तेरा महीना नहीं। रमज़ानुल मुबारक का मिल जाना बड़ी ही सआदतमंदी की अलामत है। ये भी इब्न माजा की सही रिवायत है। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि दूर दराज से चलकर दो लोग अल्लाह के रसूल के पास आए और एक साथ दोनों ने इस्लाम कबूल किया। उनमें से एक शख्स ऐसा था जो नेकियों की तरफ बड़ा ही तेजगाम था, पहले शख्स से ज्यादा नेकियों का हरीस था। दूसरा शख्स थोड़ा नेकियों के मामले में कमजोर था। जो नेकियों के मामले में तेज था, मैं देखता हूँ उस जो नेकियों के मामले में तेज था, दुनिया में वो शहीद हो जाता है, और जो थोड़ा नेकियों के मामले में कम था, वो 1 साल बाद दुनिया से जाता है। मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ कि जो 1 साल बाद दुनिया से गया, वो पहले जन्नत के अंदर जा रहा है। एक वो आदमी जो नेकियों की तरफ बहुत ज्यादा रग़बत रखता था, नेकियों से बड़ी दिलचस्पी रखता था, नेकियों का बड़ा हरीस था, और जंग के अंदर अल्लाह की राह में शहीद भी हुआ, शहादत का दर्जा भी नसीब हुआ। लेकिन कहते हैं जो नेकी में कम था, जो नेकी के मामले में थोड़ा कमजोर था, जो 1 साल मजीद जिंदा रहा, वो पहले जन्नत के अंदर दाखिल हो रहा है। जब मैंने ये वाकया सहाबा को बताया, सहाबा हैरत में पड़ गए, ताज्जुब करने लगे, भला ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर जाती है। आपने फरमाया मिन अय्यि ज़ालिका ताजबून, तुम किस चीज पर ताज्जुब करते हो? अल्लाह के रसूल से जो तक़वे की तरफ तेजगाम था, नेकियों का हरीस था, और शहादत भी उसे मिली, लेकिन वो बाद में जन्नत जा रहा है। आपने फरमाया अलैसा क़द मकता हाज़ा बअदहु सना, क्या उसके बाद वो 1 साल तक मजीद दुनिया के अंदर नहीं रहा? वो अदरक रमजान, इसी तरह उसने रमजान का महीना पाया। फसाम व सल्ला, रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, मिन सजदतिन फिस सना, और पूरे साल नमाज पढ़ी। इस वजह से उनके और उन बंदे के दरमियान उतना ही दर्जे में तफावुत है, उतना ही फासला है जितना फासला आसमान और जमीन की वसअत के दरमियान है। ये मुकद्दस महीना हमारे पास आया है, ये बाबरकत वाला महीना हमारे पास आया है। अगर हम इसकी रहमत से आज भी महरूम होते हैं, तो हमसे बड़ा फिर कोई महरूम नहीं होगा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये महीना आता, आप अपने दोस्तों को, अपने साहब को खुशखबरी देते
अताकुम रमजान शहरुल मुबारक, तुम्हारे पास रमजानुल मुबारक का महीना आ चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा मुबारक, शहरुल मुबारक। क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुम सियामहु, अल्लाह ताला ने इसके रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए। अगर हमने इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकियां न बटोरी, ज्यादा से ज्यादा नेकियों से अगर अपने दामन को न भरने की कोशिश की, अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू न बहाए, तिलावत कुरान से अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर न किए, तो याद रखिए हम ना अहलों में शुमार। हजरत काब बिन जुरा हदीस को बयान फरमाते, हाकिम की सही रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मिंबर तलब किया, हम आपके लिए मिंबर ले आए। आप पहली सीढ़ी पे कदम रख रहे हैं, कह रहे हैं आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रख रहे हैं, कह रहे हैं आमीन। तीसरी सीढ़ी पर जब आपने कदम रखा तब भी आपने आमीन कही। साहबा कहते हैं कि हमने पूछा, जब आप खुतबे से फारिग हुए, हमने पूछा अल्लाह के रसूल ये क्या मामला, इससे पहले तो कभी आपको इस तरह आमीन कहते हुए नहीं सुना। कहा मामला ये था, जब मैं सीढ़ी पे कदम रख रहा था उसी वक्त हजरत जिब्राइल दुआ कर रहे थे। जब मैं पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो हजरत जिब्राइल उस वक्त ये दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह उस शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी हो जो माह रमजान को पाए और उसकी खैर भलाई अपने दामन न समेट सके, जो अपनी मगफिरत न करा सके, अपने गुनाहों पर नादिम होकर रब को न मना सके, उसके लिए हलाकत और बर्बादी हो। तो मैंने जिब्राइल की दुआ पर आमीन कही। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो हजरत जिब्राइल कह रहे थे, जिस वो शख्स भी महरूम अल्लाह की रहमत से, जिसके सामने मेरा नाम लिया गया और उसने मुझ पर दरूद न भेजा। फिर मैंने आमीन कही। तीसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा तो हजरत जिब्राइल उस वक्त दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उस शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी हो जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए, उनमें से किसी एक को पाए और उसकी खिदमत करके अपना ठिकाना जन्नत में ना बना सके, अल्लाह को राजी और खुश न कर सके, ए अल्लाह उसके लिए हलाकत और बर्बादी। तो मैंने आमीन कही। तो पता ये चला, अगर हमने इसके फयूज़ व बरकात से इस्तिफादा नहीं किया, अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी नहीं मांगी, तो याद रखिए हमारे लिए हलाकत बर्बादी। ये नबी ने आमीन कही थी दुआ पर। आज अल्लाह ताला सुनने को तैयार है, लेकिन हम इतने ढीठ हो चुके हैं कि हम अपना दुखड़ा रब के सामने रखना ही नहीं चाहते। हदीसे कुर्सी में तो हमारा रब ये कहता है, या बना आदम, ए आदम के बेटो, लौ बलगत ज़ुनूबका अनानस समा, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की लौ को टच कर जाए, सुम्मा इस्तग़फ़रतनी, फिर तुम मुझसे इस्तिग़फ़ार करो, गफ़रतु लका, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, दरगुजर कर दूंगा। और आगे अल्लाह ने कहा, अगर तुम जमीन भर करके खता मेरे पास लेकर के आओ, जमीन भर बिक़ुराबिल अर्द खताया, जमीन भर कर गुनाह लेकर के आओ, लेकिन अगर तूने मेरी बारगाह में शिर्क नहीं किया और सच्चे दिल से, सिद्क़ दिल से माफी तलब करो, तौबा करो, तो मैं तुम्हारे पास उतनी ही ज्यादा मग़फ़िरत लेकर के आऊंगा। रोजा अल्लाह ने फरमाया, कुल हदीस कुर्सी, कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू, इब्ने आदम के सारे अमाल उसके लिए, इल्ला सौम, सिवाय रोजे, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, क्योंकि बंदे ने मेरे लिए रोजा रखा है, लिहाजा मैं ही अजर दूंगा। रोजे का अजर सिर्फ अल्लाह को पता है, कितना अजर देगा ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। क्या नमाजें अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते अल्लाह के? सदका तो खैरात क्या अल्लाह के लिए नहीं देते? क्या ज़कात हम अल्लाह के लिए नहीं निकालते? फिर ये सारे अमाल के लिए क्यों नहीं ऐसे अल्फाज कहे गए? सिर्फ रोजे को क्यों खास किया गया कि फ़इन्नहु ली, बंदे ने मेरे लिए रखा है। इसलिए बकिया दूसरी इबादत जो हैं
वो जाहिरी हैं और फरिश्ते उन्हें नोट भी कर लेते हैं। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है मेरे भाइयों जो अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला होता है। घर गया बंदा, घर में दाखिल हुआ, खाने पीने की चीजें मौजूद है, लेकिन बंदे की मजाल नहीं कि कोई भी खाने पीने की चीज अपने हलक से नीचे उतार ले। वजू भी करता है, मुंह में पानी भी डालता है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी पानी का एक बूंद भी अपने हलक से नीचे नहीं उतरने देता। कौन सी चीज है जो ऐसा करने से रोकती है? वो अल्लाह का डर है, वो अल्लाह का तकवा है। और मेरे भाइयों, रोजे का मकसद भी यही है। अल्लाह कहता है लअल्लकुम तत्तकून, ऐ मेरे बंदो, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, बुराइयों से बचने की क्षमता और नेकियों की तरफ रग़बत होने की तेरे अंदर सलाहियत पैदा हो जाए। ये ट्रेनिंग हो रही है, जिस तरह फौजियों की ट्रेनिंग होती है 1 महीने की, हफ्ते भर की, 2 महीने की, 5 महीने की, हमेशा ट्रेनिंग नहीं दी। इसीलिए अल्लाह ने कुछ हलाल चीजें भी हमारे ऊपर हराम कर दी रोजे के। खाना हलाल लेकिन नहीं खाना, पीना हलाल लेकिन नहीं पीना, बीवी से हम इस तरह होना हलाल लेकिन रोजे की हालत में नहीं होना। ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको मुत्तकी बनाने के लिए, ताकि हम मुत्तकी बने और जन्नत के मुस्तहिक ठहरे, क्योंकि जन्नत तो मुत्तकीन के लिए बनाई गई है। और इद्दत लिल मुत्तकीन, ये